नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। 4 आतंकवादियों के साथियों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी शोपियां में मिली है और आईजीपी कश्मीर द्वारा अभी जानकारी दी गई है कि 2 जून को इन जो ये आतंकवादियों के जो साथी हैं, क्योंकि ये भी आतंकवादी है, जो आतंकवाद का साथ देते हैं वो भी आतंकवादी ही है, और इनका साथ जो है 2 जून को एक आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें हमारे 4 जवान जो है वो इंजर्ड हुए थे, जिनमें एक जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। ये 2 जून को मैं बता दूं कि हमारे जो जवान हैं उनके द्वारा एक प्राइवेट गाड़ी जो है वो हायर की गई थी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, लेकिन एक जगह पर ये गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इनिशियली ये माना जाता है कि शायद कोई मिस्टीरियस ब्लास्ट है, कोई गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई थी, इसी वजह से ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन जो जानकारी बाद में हासिल हुई थी, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आया कि आईईडी ब्लास्ट जो है वो उस गाड़ी में हुआ था, और उसके बाद से ही हमारी जो पुलिस है, हमारे जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन आतंकवादियों को धरपकड़ में लगी हुई थी। उनके ठिकानों पर दबिश जो है लगातार की जा रही थी। और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है आईजीपी कश्मीर द्वारा, उन्होंने कहा है कि 4 जो एसोसिएट हैं आतंकवादियों के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जो इस आईडी ब्लास्ट में जिसमें हमारे एक जवान जो है वो शहीद भी हुए थे और 2 से 3 जवान जो है वो इसमें इंजर्ड हुए थे। और उन चारों को फिलहाल जो है अरेस्ट कर लिया गया है। उनसे जानकारी हासिल की जाएगी कि और कौन लोग उनके साथ शामिल थे और कौन आतंकवादी थे जो इसमें शामिल थे, और कौन किस किस की मदद जो है वो इसमें ली गई थी, और कौन है इस ग्रुप में। वो सारी अभी जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और पूरे तरीके से पूछताछ की जाएगी। एक बात और आईजीपी कश्मीर द्वारा कही गई है, क्योंकि ये 4 आतंकवादियों के साथी जो है ये भी पकड़े गए हैं, और साथ में ही कुपवाड़ा की बात की जाए तो वहाँ पर सुबह से ही जो है लगातार आतंकवादियों के साथ 2-4 जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी, और वहाँ पर भी 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, ये भी जानकारी दी गई है। और ये भी कहा गया है आईजीपी कश्मीर द्वारा कि जो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, जिनकी हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उनमें से देखा गया था, आइडेंटिफाई किए गए थे 2 आतंकवादी जो आए थे, उनमें से एक को तो मार गिराया गया है, दूसरे को जल्दी ही न्यूट्रलाइज जो है वो किया जाएगा। साथ भी ये भी बताया गया है कि जो टीवी आर्टिस्ट थी अमरीन भट्ट, उन्हें जिन आतंकवादियों ने मारा था उन दोनों को भी मार गिराया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अब जो रजनी बाला है, जिनकी हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा, उन आतंकवादियों को भी आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी ही उनको भी मार गिराया जाएगा। और साथ ही क्योंकि जो अभी जो एक इलाकाई बैंक के जो मैनेजर थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी बैंक में, और ये कहा जा रहा है आईजीपी कश्मीर द्वारा कि उसे भी जल्द ही पकड़ा जाएगा आतंकवादी को, या फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आईजीपी कश्मीर ने यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार इनका काम तमाम किया जा रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनके जो एसोसिएट हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए जितने भी आतंकवादी हैं वो तिलमिला गए हैं और वो इन निर्दोष लोगों की हत्या करने में जो है वो अब लगे हुए हैं। लेकिन आईजीपी कश्मीर ने लगातार ये साफ कह दिया है कि जिस तरह से अब इनका पूरे तरीके से सफाया किया जा रहा है, जल्द ही जो बचे हुए आतंकवादी है जो इनका साथ दे रहे हैं उन्हें भी आड़े हाथ लिया जाएगा और उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सबको आइडेंटिफाई कर लिया है, जल्दी ही सब आतंकवादियों का नंबर जो है वो लग जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।